नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं सर्दियों के मौसम में आपके सिलेबस को। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, अपने घर में पैक्ड होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आसपास के पड़ोसियों का भी। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है पिछले चैप्टर का ही कंटिन्यूएंस है। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी, अपने पिछले वीडियो में बात की थी शेक्सपियर के सोर्सेस की। शेक्सपियर के सोर्सेस पर काम किस किसने किया है ये हमने आपको कुछ नेम्स बताए थे, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि शेक्सपियर कहाँ कहाँ से इंस्पायर्ड है। हमने आपको बोकैक्सियो की बात बताई थी, हमने आपको शेक्सपियर के कंटेम्पररीज की बात बताई थी, शेक्सपियर के इंस्पिरेशन की बात की थी। आज हम शेक्सपियर के प्लेस की ही बात करेंगे। डायरेक्ट आज हम विलियम शेक्सपियर के ड्रामा की बात करने वाले हैं। राइट, प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के कौन कौन से प्लेस हैं और हमारे पास क्या सोर्स है ये जानने का कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस कौन कौन से हैं। चलिए उस पर बात करते हैं कि शेक्सपियर, एज ऑल ऑफ अस नो दैट ही केम टू लंदन इन 1587। लंदन में 1587 में आ गए थे एंड he started his writing career in around 1590s। यहाँ से उन्होंने करियर शुरू किया था, बट जस्ट आफ्टर 2 years, 2 ही साल बाद ब्यूबोनिक प्लेग फैलता है लंदन में और फिर शेक्सपियर प्ले से बैक होकर के पोएम लिखना शुरू कर देते हैं। राइट, तो पोएम लिखना शुरू कर देते हैं। द फर्स्ट पब्लिकेशन भी हमने आपको बताया था शेक्सपियर का था, जो उनकी खुद की पोएट्री थी, ना कि प्लेस था। एक्चुअली शेक्सपियर के जमाने में प्लेस वर नॉट इंटेंडेड टू बी पब्लिश्ड। वो पब्लिश होने के लिए लिखे भी नहीं जाते थे। वो लिखे किस लिए जाते थे? वो परफॉर्मेंस के लिए लिखे जाते थे। पब्लिश कराने का कोई स्कोप ही नहीं हुआ करता था। कुछ डायरिस्ट थे, कुछ जो है प्ले वॉचर्स थे, प्ले व्यूअर्स थे, जिन्होंने शेक्सपियर के मनुस्क्रिप्ट को चुराया, इधर उधर किया और उसके बाद उसको खुद पब्लिश कराया विदाउट द कंसेंट ऑफ विलियम शेक्सपियर। और बहुत सारे प्लेस शेक्सपियर के बिना उनकी कंसेंट के उनके लाइफ टाइम में ही पब्लिश हो गए थे, उनके लाइफ टाइम में ही प्रिंट हो गए थे। Right, but they were not systematic publication, so we do not have the exact dates when they were published. Clear? हमको तो ये पता ही नहीं है कि exactly publish कब हुए थे। अगर हम शेक्सपियर के पब्लिकेशन की बात करें तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है वो आती है फर्स्ट फोलियो की। ये शेक्सपियर का प्ले का कलेक्शन है जो आफ्टर डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर 1623 में पब्लिश हुआ था। 1623 में शेक्सपियर के 2 कलीग्स थे, शेक्सपियर की कंपनी के 2 लोग थे। एक का नाम है जॉन हेमिंज और दूसरे का नाम था जॉन हेमिंज एंड हेनरी कॉन्डेल। जॉन हेमिंज और हेनरी कॉन्डेल वर एक्टर्स इन शेक्सपियर्स कंपनी। शेक्सपियर की कंपनी के एक्टर थे। कुछ और एक्टर्स के नाम हम अगर लें तो रिचर्ड बेबेज का नाम सुना होगा, विलियम केम्प का नाम सुना होगा, और ये सब शेक्सपियर की कंपनी जो थी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, ये हमने उनकी बायोग्राफी में आपको बताया था। शेक्सपियर की कंपनी कौन सी थी? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। तो जब तक क्वीन एलिजाबेथ अलाइव थी तब तक शेक्सपियर की कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन मेन, और एलिजाबेथ की डेथ के बाद जब जेम्स फर्स्ट किंग बनता है तो शेक्सपियर की कंपनी हो गई थी किंग्स मेन।
राइट। तो किंग्समैन और लॉर्ड चैम्बरलेन्समैन ये दोनों सेम है। इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ द नेम ऑफ द कंपनी वाज लॉर्ड चैम्बरलेन्समैन, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथ and upon the accession of James I, the name of the company became Kingsmen. Or Hemmings or Condell were the co-actors of William Shakespeare. And after the death of William Shakespeare, they collected all the plays scattered here and there by William Shakespeare. इन्होंने शेक्सपियर के प्लेस को कलेक्ट किया और they got them published under the title फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो टाइटल के तहत 1623 में 1623 में शेक्सपियर के प्लेज पब्लिश कराए थे। और इस फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर के 36 प्लेज पब्लिश हुए थे आउट ऑफ 37। आउट ऑफ 37 36 प्लेज शेक्सपियर के पब्लिश हुए थे इस फर्स्ट फोलियो में। एक प्ले जो नहीं पब्लिश हुआ था वो उसका नाम था पेरिक्लीज। पेरिक्लीज वाज नॉट पब्लिश्ड इन दिस फर्स्ट फोलियो, जबकि बाकी सारे प्लेज पब्लिश हुए थे 1623 में। जॉन हेमिंज एंड हेनरी कॉन्डेल, two of Shakespeare's fellow actors in the Lord Chamberlain's Men, collected 36 of Shakespeare's plays and had them जो है published in the first folio, right? फर्स्ट फोलियो में जो एक प्ले नहीं पब्लिश हुआ था वो था द पेरिक्लीज द प्रिंस ऑफ टायर। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता है कि फर्स्ट फोलियो में कितने प्लेस पब्लिश हुए थे, देन योर आंसर इज 36। अगर ये क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेस वर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो फॉर द टाइम बीइंग आप ये जान लीजिए टोटल 37। और अगर ये प्लेस आ जाए कि कौन सा नहीं छपा था शेक्सपियर के जो है फर्स्ट फोलियो में, तो उत्तर है उसका पेरिक्लीज द प्रिंस ऑफ टायर, उसकी जो सब टाइटल थी। क्लियर? इतने क्वेश्चन इस एक पॉइंट से आपके क्लियर हैं फर्स्ट फोलियो के। हम अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर के प्लेस पहले पब्लिश नहीं हुए थे, शेक्सपियर के प्लेस पहले भी पब्लिश हुए थे, बट वो फोलियो वर्जन में पब्लिश नहीं हुए थे। फोलियो वर्जन क्या होता है, क्वार्टो वर्जन क्या होता है, एपोक्रिफल क्या होता है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। बिफोर द पब्लिकेशन आप शेक्सपियर की बात करें तो उसके पहले देख ले कि फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश हुआ था डेडिकेटेड, कौन डेडिकेट किया, Henry Condell and John Hemmings dedicated the first folio to the Earl of Pembroke and Earl of Montgomery. Earl of Pembroke and Earl of Montgomery. Earl of Pembroke and Earl of Montgomery. ये दोनों भाई थे। अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक का नाम था विलियम हर्बर्ट, एंड अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी का नाम था फिलिप हर्बर्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट फोलियो वाज डेडिकेटेड टू हर्बर्ट ब्रदर्स, विलियम हर्बर्ट and Philip Herbert. Initially, William Herbert was the third Earl of Pembroke, और later Philip Herbert जो थे he became the fourth Earl of Pembroke. Right? Pembroke के दोनों ही अर्ल हुए थे और उन्हीं को डेडिकेट किया था। और उनको क्यों डेडिकेट किया था इसके पीछे भी रीजन है। अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी inserted 4 sets of verses on Shakespeare by 4 sets of verses का मतलब 4 sets of poems जो है इंसर्ट किया था
फर्स्ट फोलियो में इन दोनों भाई ने, और 4 सेट्स ऑफ पोएम्स थी किस किस की, वो 4 सेट्स ऑफ पोएम थी, पोएम्स थी। एक तो उसमें नाम था बेन जॉनसन का, एक नाम था ह्यूज हॉलैंड का, और एक नाम था उसमें लियोनार्ड डिगीज का, और एक नाम शॉर्ट फॉर्म में था IM का। नोट्स में आपको सब मिलेगा, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिखा जो है देता हूँ कि अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी inserted 4 sets of verses into the first folio, and 4 sets of verses were written by 4 different writers, and the 4 different writers were Ben Jonson, ह्यूज हॉलैंड, IM बिल्कुल वैसा ही है जैसे शेक्सपियर ने अपने सॉनेट्स WH को डेडिकेटेड किए हैं, वैसे IM। और फिर नाम IM वैसे था कौन, एक्चुअली 16th सेंचुरी की अगर हम इंग्लिश की बात करें तो I और J कैपिटल लेटर में दोनों सेम लिखा जाता था, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है ये I कौन था और M कौन था। वैसे गेस ये किया जाता है कि ये जो I और M वाले हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम था जेम्स मैबी, जेम्स मैबी कहा जाता है। और जेम्स मैबी भी एक टाइप का गेस ही है ये IM के बारे में। फिलहाल आप IM को ही जानिए और आपका काम पेपर में इसी से चल जाएगा। और जो लास्ट राइटर था हिज नेम वाज लियोनार्ड डिग्स, लियोनार्ड डिग्स, DIGGES। These 4 were poets, right? And one of each poet's poem was inserted into the first folio under the title of 4 sets of verses, and ये इंसर्ट किया था किसने, दोनों भाइयों ने, फिलिप हर्बर्ट और विलियम हर्बर्ट। इसीलिए हेमिंज एंड कॉन्डेल डेडिकेटेड द फर्स्ट फोलियो टू हर्बर्ट ब्रदर्स। क्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रोसीड करते हैं। बता रहा था आपको कि बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट फोलियो देयर वर शेक्सपियर्स पब्लिश्ड प्लेज, बट दे वर नॉट authenticated, they were not genuine plays. Before the publication of the first folio in 1623, 19 of 37 plays in Shakespeare's canon had appeared in quarto format. कितने पहले छप चुके थे, 19 of 37 plays शेक्सपियर के पब्लिश हो चुके थे इन क्वार्टो वर्जन। Out of 37, 19 plays were published in quarto version with the exception of Othello. Othello quarto में नहीं छपा था, बाकी 19 plays छप गए थे। All of the quartos were published prior to the date of Shakespeare's retirement from the theatre. And you know when did Shakespeare retire from the theatre, right? तो शेक्सपियर के रिटायर होने से पहले ही 19 प्ले शेक्सपियर के पब्लिश हो गए थे। और शेक्सपियर रिटायर कब हुए थिएटर से, शेक्सपियर रिटायर्ड फ्रॉम द थिएटर इन 1611, 1611 में। क्लियर, इट इज अनलाइकली दैट शेक्सपियर वाज इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ हिज प्लेज, बट इट इज श्योर दैट Shakespeare's 2 poems, Venus and Adonis and Rape of Lucrece, were published in his direct supervision. बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेज जो उनके पब्लिश होते हैं वो उनके सुपरविजन में पब्लिश नहीं होते। क्लियर, आइए प्रोसीड करते हैं। तो शेक्सपियर के पहले एक तो ये हो गया कि प्लेज उनके 19 छप चुके थे, किसमें, क्वार्टो फॉर्मेट में। और उसके बाद शेक्सपियर की डेथ के 3 साल बाद ही एक और वर्जन आता है शेक्सपियर के प्ले का जिसको फॉल्स फोलियो कहा जाता है। फॉल्स फोलियो कहा जाता है और फॉल्स फोलियो पब्लिश करने वाले जो थे उनका नाम था विलियम ज़ैगर्ड।
विलियम जैगर्ड नाम था, उन्होंने फास्ट फोलियो के नाम से शेक्सपियर के प्लेस को कलेक्ट करने की कोशिश की थी, राइट। फास्ट फोलियो इज द टर्म Shakespearean scholars and bibliographers have applied to William Jaggard's printing of 10 Shakespeare's plays and pseudo Shakespearean plays भी उन्हीं को कहा जाता है। तो फास्ट फोलियो में टोटल 10 प्लेस थे और फास्ट फोलियो जो टर्म है इट इज अप्लाइड टू विलियम जैगर्ड, और इसी विलियम जैगर्ड के जो 10 प्लेस हैं इन्हीं को सूडो शेक्सपियरियन प्ले कहा जाता है। सूडो का मतलब होता है फाल्स। तो इन्होंने क्या किया था, he didn't have the original version of Shakespeare's plays, उनका ओरिजिनल वर्जन तो है नहीं, he modified, he wrote, he collected the plays on the basis of his memory and on the basis of dialogues scattered या spoken by public in public, क्लियर। तो जो पब्लिक में बोलती है उसी पर बेस कर दिया था इन्होंने, इसीलिए उसको फॉल्स वर्जन कहा जाता है। और ये पब्लिश कब हुआ था, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कलेक्ट ऑल द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर अंडर सिंगल वॉल्यूम इन 1619, राइट। प्रोसीड। इतनी देर से आप सुन रहे हो कि क्वार्टो फोलियो, तो अब आपको बताते हैं कि क्वार्टो और फोलियो होता क्या है। क्वार्टो मीन्स होता है 4। अ क्वार्टो इज अ बुक इन विच 8 पेजेस आर प्रिंटेड ऑन अ सिंगल शीट। 8 पेजेस, क्वार्टो मीन्स 4 इस साइड एंड 4 दूसरे साइड, 4 में 8 पेजेस आर प्रिंटेड इन अ सिंगल शीट विच इज फोल्डेड ट्वाइस to form 4 leaves, right। और quarto folio क्या होता है, a folio is a book in which each sheet is folded over only once through the middle forming 2 leaves, right। 2 leaves हो जाती हैं तो वो folio हो जाता है और 4 leaves हो जाती हैं तो वही quarto हो जाता है, क्लियर। यही quarto और folio में डिफरेंस होता है। आइए अब बिल्कुल क्वार्टो और फोलियो क्लियर हो गया ना, चलिए प्रोसीड करते हैं। और प्रोसीजरल में शेक्सपियर के प्लेज के बारे में आपको बता दिया, विलियम जैगर्ड के बारे में बता दिया, हेमिंज और कॉन्डेल बारे में बता दिया, फर्स्ट फोलियो बता दिया, फॉल्स फोलियो बता दिया, और आपको शेक्सपियर की कंपनी भी बता दिया कि शेक्सपियर की कंपनी का नाम क्या था। From actually Queen Elizabeth was very much या कह लो कि she was an ardent lover of theatres। So Queen Elizabeth की एक खुद की कंपनी भी थी जिसको क्वींस कंपनी कहा जाता है, बट एलिजाबेथ was the patron of William Shakespeare। और विलियम शेक्सपियर के टाइम पर 1594 में एक कंपनी बनी थी जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन ने 1594 से लेकर के 1603 तक टिल द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ तक जो है प्लेस परफॉर्म किए थे शेक्सपियर के। और आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ शेक्सपियर्स प्लेस वर परफॉर्म्ड बाय किंग्स मेन एंड यू नो शेक्सपियर वाज द शेयर होल्डर ऑफ 2 थिएटर्स। 2 थिएटर्स का शेक्सपियर शेयर होल्डर भी था। एक तो आप बहुत धड़ल्ले से जानते हो, उसका नाम है द ग्लोब, और जो दूसरा शेयर होल्डर है शेक्सपियर उसका नाम था क्या, शेक्सपियर के दूसरे थिएटर का नाम जिसका वो शेयर होल्डर है उसका नाम था ब्लैक फ्रायर्स, राइट। ब्लैक फ्रायर्स और द ग्लोब का शेयर होल्डर है विलियम शेक्सपियर। ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से थिएटर्स अराउंड द सिटी इस्टेब्लिश नहीं होते थे, थिएटर्स को सिटी के बाहर इस्टेब्लिश किया जाता था। तो जो ये थिएटर था द ग्लोब, इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टेम्स। टेम्स रिवर के बैंक पर इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ग्लोब, द ब्लैक फ्रायर्स
अब आइए शेक्सपियर के फर्स्ट प्ले पर आते हैं। इतनी सारी कवायद के बावजूद हम इस बात पर सर्टेन नहीं हो पा रहे हैं कि which was Shakespeare's first play. Sometimes it is said that The Taming of the Shrew was Shakespeare's first play. The Taming of the Shrew was Shakespeare's first play. ऐसा कभी कभी कहा जाता है और कभी कभी ये कहा जाता है कि Shakespeare's first play was a history play and it was Henry VI part 2. Right? It was Henry VI part 2. Oh, sorry, it is Henry VI part 2. कौन सा शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले है और कौन सा शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले नहीं है, ये बहुत जो है डिबेटेड क्वेश्चन है, बहुत इस पर डिबेट हो चुका है। बट अगर आपके पेपर में एक आंसर पूछ ले कि विच वाज शेक्सपियर्स फर्स्ट प्ले, जनरली ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं हैं जहां पर इतनी एम्बिग्यूटी हो। अगर आ जाए 1% चांस लेकर के तो आप आंसर लगाएंगे इस पर, हेनरी सिक्स पार्ट 2 पर। एंड दिस प्ले वाज रिटन अराउंड 1589 एंड 90। अराउंड 1589 एंड 90 ये शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले है। क्लियर? शेक्सपियर के प्लेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर के प्लेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर के प्लेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड हिस्ट्रीज। ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज, ये 3 बेसिक जॉनर्स थे शेक्सपियर के टाइम पर जिसमें उसको डिवाइड किया गया था। ट्रेजेडीज की अगर हम बात करें तो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में थे टाइटस एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, अथेलो, टाइमन ऑफ एथेंस, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लेओपेट्रा एंड कॉरियोलानस, ये शेक्सपियर के ट्रेजिक प्लेस थे। नेक्स्ट जो था शेक्सपियर की कॉमेडीज में ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल और हेनरी ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल के बाद जो है एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये सब जो है उनके प्लेस थे दूसरे सेक्शन में कॉमेडीज में। और फिर हिस्ट्री का सेक्शन था और हिस्ट्री में जो है टोटल 10 हिस्ट्री प्लेस थे और 10 हिस्ट्री प्लेस के बाद आगे के जो प्लेस हैं वो शेक्सपियर ये 3 ही ग्रुप थे। 10 हिस्ट्री प्लेस हैं और 4 रोमन प्लेस हैं शेक्सपियरियन जॉनर में, शेक्सपियरियन ओवियर में। शेक्सपियर के जो लास्ट कॉमेडीज हैं उन्हीं को रोमांसेस कहा जाता है। रोमांस भी कॉमेडी का ही एक टाइप है शेक्सपियरियन जॉनर में। रोमांस का मतलब ही होता है जो कॉमेडी से थोड़ा डिफरेंट हो, जो शिवैलरी से डील करता हो, ब्रेवरी से डील करता हो और लव से भी डील करता हो, उसी को रोमांस कहा जाता है। एंड शेक्सपियर्स लेट कॉमेडीज आर कंसीडर्ड रोमांसेस और उस रोमांस के एग्जांपल्स हैं द विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, द विंटर्स टेल, सिम्बलिन, The Tempest and Pericles, the Prince of Tyre, that was not included in the first folio. Pericles, right? These 4 plays are considered to be Shakespearean romances. तो जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि which of the following is not a romance by William Shakespeare, then you will keep in your mind these 4 plays. राइट? एक और प्ले है जिसके ऑथरशिप पर ही डाउट है, द 2 नोबल्स किंग मैन, राइट? जो 2 नोबल्स किंग मैन है उसको भी कहा जाता है कि ये भी शेक्सपियर का रोमांस है। तो ये भी ऑप्शन में आप देखिएगा, अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप इसको भी शामिल कर लें, द 2 नोबल किंग्स मैन, राइट? ये भी एक रोमांस है। तो टोटल ऐसे देखा जाए तो ये 5 हो गए हैं, 3, 4 and 5, but basically they are full-fledged romances in Shakespearean opera. Clear? तो रोमांस के बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है, कुछ ऐसे भी प्लेस हैं शेक्सपियर के
जो लास्ट प्लेस कहे जाते हैं, लास्ट का मतलब ही होता है दे आर नॉट नाउ, लास्ट का मतलब है गायब। लास्ट प्लेस है शेक्सपियर के जो they are supposed to be written by William Shakespeare, but they do not exist right now, so they are not included in any folio or in Shakespearean obier. For your sake, for the sake of information, I am telling you the name of those plays. उसमें एक प्ले है कार्डेनियो, एक प्ले है एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड सेकंड किसने लिखा था ये आपको पता है, रिचर्ड सेकंड किसने लिखा है, रिचर्ड थर्ड किसने लिखा है, ये सब भी आपको दिमाग में रखना है, इस सब पर भी क्वेश्चन आते हैं। एक प्ले शेक्सपियर का है लव्स लेवर्स लॉस्ट, उसके बारे में आपको पता है। और जो लास्ट प्ले है वो है लव्स लेवर्स वन, लव्स लेवर्स वन। तो वन जो है ये लास्ट प्ले में है और लव्स लेवर्स लास्ट जो है वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था बाय हेमिंज एंड कॉन्डेल। नेक्स्ट है सर थॉमस मोर। सर थॉमस मोर के बारे में आप जानते हो, सर थॉमस मोर वाज अ फिलोसोफर एज वेल एज अ राइटर, और इनकी बुक थी यूटोपिया। And it is said that Shakespeare wrote a play on Thomas More as well, but that play has also been lost. वो प्ले भी खो गया है। और द टू नोबल किंग्समैन के बारे में हमने आपको बताया भी, जिसको जो है रखा जाता है रोमांस में, बट दैट इज आल्सो अ प्ले दैट हैज बीन लॉस्ट। क्लियर, ये लॉस्ट वर्क में है। क्लियर। एक कैटेगरी अब शेक्सपियर की ऐसी भी है जिसको प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है और फिर हिस्ट्री प्ले। तो पहले हम आपको प्रॉब्लम प्ले पर जो है बता देते हैं और फिर हम हिस्ट्री प्लेस पर आते हैं। प्रॉब्लम प्ले होते क्या हैं? बेसिकली प्रॉब्लम प्ले ये होते हैं जिसमें जो ड्रामेटिस्ट होता है ही पोजेस अ प्रॉब्लम फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी से वो प्रॉब्लम पिक करता है और उसी पर पूरा प्ले लिखता है। और sometimes the dramatist tries to give the solution and sometimes he leaves the problem to the audience for the solution। कभी कभी वो solution खुद दे देता है और कभी कभी solution के लिए audience पर छोड़ देता है कि they will resolve the problem। But being a member of the society, he shows his awareness to the problem। सोसाइटी का मेंबर है और इसलिए प्रॉब्लम को शो करता है, रेज करता है कि ही इज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन इमेजिनरी राइटिंग्स, बट वो उसमें भी इन्वॉल्व है जो उसके सोसाइटी में उसके आसपास हो रहा है। उसी को प्रॉब्लम प्लेस कहा जाता है। प्रॉब्लम प्ले के टर्म की बात करें तो ओरिजिनली द टर्म वाज कॉइन्ड बाय एक राइटर था F.A. बॉस, BOAS। इसी ने एक बुक लिखी थी शेक्सपियर पर और उसी में उसने वर्ड को कॉइन किया था प्रॉब्लम प्ले के। तो एक बार पीजीटी में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, हु कॉइन्ड द टर्म। तो द कॉइनेज ऑफ द टर्म जो है जिसकी क्रेडिट किसको जाती है, इसकी क्रेडिट जाती है F.A. बॉस को, राइट। और F.A. बॉस ने शेक्सपियर के 3 प्लेस को इंक्लूड किया था अपने प्रॉब्लम प्लेस में, और वो प्लेस हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रायलस एंड क्रेसिडा। और उनके बुक का नाम था शेक्सपियर एंड हिज प्रीडिसेसर्स। F.S. बॉस की बुक का नाम था, सॉरी F.A. बॉस नहीं, ये F.S. बॉस है और बुक का उनके नाम था शेक्सपियर एंड हिज प्रीडिसेसर्स। प्रीडिसेसर्स का मतलब होता है पूर्ववर्ती। शेक्सपियर एंड हिज प्रीडिसेसर्स, and the book appeared in 1896, and in this book F.S. Bos coined the term problem play and described 3 plays of Shakespeare as a problem play। कौन कौन सा प्ले हमने आपको बताया? All's well that ends well, measure for measure and Troilus and Cressida। These 4 plays are put into the category of problem plays by William Shakespeare, right। प्लेस के नेम्स भी लिख देता हूं आपकी स्क्रीन पर, आप एक बार उसको भी नोट कर लेंगे। All's well that ends well, अंत भला तो सब भला। Measure for measure
and Troilus and Cressida. Troilus and Cressida, these three are problem plays. और आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो देयर विल बी 4 ऑप्शंस और क्वेश्चन ने पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम प्ले, इनमें से कौन सा प्रॉब्लम प्ले नहीं है, और फिर आप उस पर क्लिक करेंगे। इन तीन का आप नाम याद रखेंगे, मेजर फॉर मेजर, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, राइट। नेक्स्ट टाइप के शेक्सपियर के हम प्लेस की बात करें, आफ्टर इट ट्रेजेडी, कॉमेडी, प्रॉब्लम प्ले, रोमांसेस, वो कैटेगरी है शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस की। इतिहास पर आधारित जो प्लेस हैं उनको हिस्ट्री प्लेस कहा जाता है। एंड शेक्सपियर इज क्रेडिटेड टू हैव रिटन 2 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री प्लेस। एक को कहा जाता है इंग्लिश हिस्ट्री प्ले और एक को कहा जाता है रोमन हिस्ट्री प्ले। और हमने अपने पिछले वीडियो में जो है ये बताया था कि इंग्लिश हिस्ट्री प्ले का सोर्स क्या है और रोमन हिस्ट्री प्लेस के सोर्सेस क्या हैं। इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस का जो सोर्स है वो बुक आपको बताई थी, रैफेल हॉलिंशेट की बुक है, क्रॉनिकल्स ऑफ ब्रिटेन, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, जिससे शेक्सपियर ने इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस अपने बेस्ड किए हैं। और जो रोमन हिस्ट्री प्लेस की बुक है वो है प्लूटार्क की बुक लाइव्स, और प्लूटार्क की बुक लाइव्स वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय थॉमस नॉर्थ। उस पर शेक्सपियर ने अपने रोमन हिस्ट्री प्लेस बेस किए हैं। टोटल हम हिस्ट्री प्लेस की बात करें तो शेक्सपियर के इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस हैं 10। क्लियर, शेक्सपियर के 10 इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस हैं और वो सब के सब बेस्ड हैं किस पर, रैफेल हॉलिंशेट के क्रॉनिकल्स पर, राइट। और हेनरी है कौन कौन से प्ले, मैं आपको उन किंग की क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, जिस हिसाब से शेक्सपियर के राइटिंग की क्रोनोलॉजी नहीं जब बल्कि किंग के अपीयरेंस की क्रोनोलॉजी। सबसे पहला जो प्ले है इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस की बात हम कर रहे हैं जो कि टोटल 10 है। उसमें है नंबर 1 पर किंग जॉन, नंबर 2 पर है रिचर्ड सेकेंड, किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एक प्ले ये है, और एक प्ले है हेनरी फोर्थ पार्ट 2, और फिर प्ले है हेनरी फिफ्थ, प्ले है हेनरी फिफ्थ, और फिर हेनरी सिक्स्थ के 3 पार्ट हैं, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर पार्ट 3। मतलब ये 3 अलग अलग प्लेस हैं, जैसे ये 2 अलग अलग पेज हैं, राइट। हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और हेनरी फोर्थ पार्ट 3, और उसके बाद है रिचर्ड थर्ड और फिर हेनरी 8th, रिचर्ड थर्ड, हेनरी 8th, रिचर्ड थर्ड एंड हेनरी 8th। रिचर्ड सेकेंड किसने लिखा है, हेनरी 8th। ये शेक्सपियर के इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9। अब एक प्ले छूट कौन सा रहा है, किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3, रिचर्ड सेकेंड और हेनरी 8th। ये है इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस। और इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस की अगर हम टाइम की बात करें तो इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस कहां से कहां तक डील करता है इंग्लिश की हिस्ट्री में। इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस जो है अराउंड 1200 से लेकर के और 1550 तक डील करता है, राइट। 1200 से लेकर के 1550 तक का टाइम शेक्सपियर कवर करते हैं अपने हिस्ट्री प्लेस में। एक बार ये भी क्वेश्चन आया है कि टोटल कितना टाइम कवर किया शेक्सपियर ने अपने हिस्ट्री प्लेस में, तो इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस में शेक्सपियर कवर्स 350 इयर्स टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम किंग जॉन टू किंग हेनरी 8th। इतना समय शेक्सपियर ने कवर किया है। और दूसरे शब्दों में कहें तो शेक्सपियर की जो इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस हैं दे बेसिकली डील्स विद 100 years of war, 100 years of war
और 100 ईयर्स ऑफ वॉर किस किस के बीच में है? ये है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 1337 से शुरू होता है और फिर जाता है 1453 तक। शेक्सपियर ने इस वार के पार्टिसिपेंट्स जितने थे लगभग सभी को कवर किया अपनी हिस्ट्री प्लेस में। और दूसरा जो वार है वो है वॉर ऑफ रोजेस। शेक्सपियर ने अपने इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस में इन चीजों को भी, वॉर ऑफ रोजेस जो टू फैमिली के बीच में था, यॉर्क और लैंकास्टर, शेक्सपियर ने अपने हिस्ट्री प्लेस में उनको भी क्लियर जो है कवर किया है। स्पेशली शेक्सपियर के जो इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस हैं दे डील विद मेडिवल एज कॉन्फ्लिक्ट। मेडिवल एज की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो फ्यूडल सिस्टम है, उसी से डील करते हैं शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस, इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस। क्लियर? नेक्स्ट इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस में जो है वो है रोमन हिस्ट्री प्लेस। रोमन हिस्ट्री प्लेस जो है शेक्सपियर ने 3 लिखा है और शेक्सपियर ने जो 3 रोमन हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं उनमें एक नाम तो बहुत फेमस है जिसको यूपी बोर्ड वाले बच्चे अपने 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एक का नाम है जूलियस सीजर और दूसरा जो है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और एक प्ले है कोरियोलानस and the next play is Titus Andronicus। Titus Andronicus ये 4 जो है रोमन हिस्ट्री प्लेस हैं। तो 10 इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस हो गए और 4 रोमन हिस्ट्री प्लेस हो गए। टोटल कितने हिस्ट्री प्लेस हो गए शेक्सपियर के? टोटल इंग्लिश प्लेस हो गए 14। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था तो उन्होंने ऑप्शन में 13 और 14 न दे करके 15 दिया था। वैसे बात करें तो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस में टोटल 15 हिस्ट्री प्ले हैं। एक हिस्ट्री प्ले है जो स्कॉटिश हिस्ट्री से डील करता है और उसका नाम है मैकबेथ। क्लियर? स्कॉटिश हिस्ट्री से मैकबेथ वाज जो है, डंकन वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, वो उससे डील करता है, उसको भी हिस्ट्री प्ले की ही कैटेगरी में रखा जाता है। और एक चीज आपको और बता दें कि जो राइटर होता है, जो ड्रामेटिस्ट होता है, ही इज नॉट अ हिस्टोरियन। काम क्या करता है? ही पुट्स द रॉ मटेरियल फ्रॉम हिस्ट्री एंड फॉर द सेक ऑफ लिटरेचर, फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मेंस, ही मैनिपुलेट्स द फैक्ट्स। फैक्ट्स को मैनिपुलेट्स करता है, अपने ड्रामा को, अपने पोएम को, अपने नॉवेल को इंटरेस्टिंग और रीडेबल बनाने के लिए। शेक्सपियर ने भी वही काम किया है। तो शेक्सपियर की जो डेट्स हैं, शेक्सपियर की जो प्लेस हैं, दे आर नॉट totally a historical play but they are inventive as well as imaginative। फैक्ट्स हैं उसमें बट फैक्ट्स इतने नहीं हैं कि आप उनसे हिस्ट्री बना सकें, वो सिर्फ बेस्ड हैं हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स पे। क्लियर? तो उसके बाद प्रॉब्लम प्ले हमने आपको बता ही दिया कि प्रॉब्लम प्ले बेसिकली कौन कौन से हैं और फिर हिस्ट्री प्ले जो उनके कौन कौन से हैं। क्लियर? अब प्रॉब्लम प्ले के बाद, हिस्ट्री प्ले के बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में कुछ प्लेस ऐसे हैं शेक्सपियर के जिनको मास्क प्ले कहा जाता है। मास्क क्या होता है? शेक्सपियर के जमाने में मास्क वाज अ वेरी फेमस डिवाइस फॉर एंटरटेनमेंट। MOSQUE मास्क। एक मास्क माने मस्जिद होता है, वो MA होता है, सॉरी वो MO ही होता है, और जो मास्क प्ले होता है वो MASQUE होता है और ये भी बेसिकली मास्क से बना है। शेक्सपियर के टाइम पर क्वीन एलिजाबेथ और जेम्स फर्स्ट के टाइम पर मास्क जो होते थे दे वर कोर्टली एंटरटेनमेंट। कोर्टली एंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि एक टाइप की कॉमेडी होती थी जो किंग और क्वीन के कोर्ट में परफॉर्म होती थी। परफॉर्म करते कौन लोग थे? परफॉर्मर्स जो थे वो अमेच्योर एक्टर्स थे। अमेच्योर एक्टर्स का मतलब ये है कि मास्क्स वर नॉट परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल एक्टर्स, कंपनी परफॉर्म नहीं करती थी, अमेच्योर इनएक्सपीरियंस एक्टर परफॉर्म्स करते थे। और समटाइम्स जो है किंग और क्वीन जो होते थे, रॉयल फैमिली के लोग, वही कैरेक्टर्स के रूप में परफॉर्म करते थे प्लेस को। और चौथी बात इनकी होती थी कि दे वर हाईली इलेबोरेटेड प्लेस। हाईली इलेबोरेटेड प्लेस का मतलब ये है
कि जो उनके कपड़े होते थे वो बहुत डिजाइन वाले होते थे, बहुत भारी कपड़े होते थे, उनको मास्क प्ले कहा जाता है। शेक्सपियर ने अपने कुछ प्लेस में मास्क का यूज किया है, जैसे हेनरी VIII में उनके एक मास्क है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में एक मास्क है जो प्ले विद इन प्ले भी है, रोमियो एंड जूलियट में एक मास्क है और द टेम्पेस्ट में भी एक मास्क है। ये 4 प्लेस हैं वेयर शेक्सपियर हैज इंट्रोड्यूस्ड मास्क, राइट। कौन कौन से हैं वो? हेनरी VIII है और अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, द टेम्पेस्ट है एंड रोमियो एंड जूलियट है। इनको भी आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन इस पर भी आएगा कि किस प्ले में मास्क है या किस प्ले में मास्क नहीं है। तो किस प्ले में मास्क है? हेनरी VIII में मास्क है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में मास्क है, रोमियो एंड जूलियट में मास्क है और द टेम्पेस्ट में मास्क है। जब हम प्ले को डिटेल में करेंगे तो इन मास्क पर फिर आएंगे, इनके कैरेक्टर्स और इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स भी आपको बताएंगे कि व्हाई डिड शेक्सपियर इंट्रोड्यूस देम इनटू हिज हिस्टोरिकल प्ले और इनटू हिज रोमांस और कॉमेडीज, राइट। तब हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इन टुडेज क्लास आई एम डीलिंग विद ओनली द प्लेज ऑफ शेक्सपियर ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनर्स, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल टू एनी प्ले। तो इंट्रो में सिर्फ इतना ही है कि शेक्सपियर इज आल्सो नोन फॉर हिज मास्क प्लेज। वैसे मास्क की बात करें तो द एक्सपर्ट ऑफ मास्क प्ले जो है एलिजाबेथ जो रेनेसांस का आप कह लीजिए तो वो बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन के साथ एक उसका असिस्टेंट भी था जो इनिगो जोन्स उसका नाम है और वो डिजाइनिंग करता था। बेन जॉनसन प्ले लिखते थे। शेक्सपियर के साथ ऐसा नहीं है। शेक्सपियर वाज द बेस्ट प्ले राइट ऑफ हिज टाइम एंड ही इंट्रोड्यूस्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ ड्रामा जो भी सोसाइटी में प्रिवेलेंट थे। मास्क का भी प्रचलन शुरू हो चुका था, इसलिए शेक्सपियर उससे भी अनटच्ड नहीं है। शेक्सपियर ने उनको भी अपने प्लेज में इनकॉर्पोरेट किया है। क्लियर? मास्क प्ले के बाद नेक्स्ट पर अगर हम बात करें तो प्ले की हमने बात कर ली, अब कैरेक्टर्स की बात है। कैरेक्टर्स बहुत लंबे चौड़े हैं, उनके नाम नहीं बताए जा सकते। मतलब बताए क्यों नहीं जा सकते? दैट विल बी अ हरकुलियन टास्क। और पेपर में आपके क्वेश्चन कैरेक्टर्स पर भी आता है तो आपको एक लिस्ट पूरी कैरेक्टर्स की प्रोवाइड कराएंगे, जो मेन कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ हैं उन पर डील कर रहा होगा। जो क्वेश्चन भी पेपर में आता है, जैसे अगर एक कैरेक्टर आ गया कि बीट्राइस किस प्ले में कैरेक्टर है या एंटोनियो किस प्ले में कैरेक्टर है, डंकन कहाँ है, डेस्डिमोना कहाँ है, कॉर्डेलिया कहाँ है, गोनरिल कहाँ है, रीगन कहाँ है, कैथरीन कहाँ है, फाल्स्टाफ कहाँ है। तो ये सब कैरेक्टर्स जो है पेपर में क्वेश्चन बन करके आते हैं। जब प्ले हम डील करेंगे तो फिर 1 बाय 1 सब पर बात करेंगे। क्लियर? सब पर हम डील करते रहेंगे। जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं सबको कवर करेंगे। और कैरेक्टर्स के बाद जो नंबर है वो है जिसका कैरेक्टर्स के बाद की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं शेक्सपियर के बारे में। फेमस एक्टर्स हैं शेक्सपियर के साथ, शेक्सपियर की कंटेम्पररी। शेक्सपियर की कंपनी में कौन कौन लोग थे ये भी आपको बता चुका हूं। मेन जो एक्टर्स थे रिचर्ड बर्बेज, विलियम केम्प एंड हेनरी कॉन्डिल और जो है जॉन हिमिंज जो शेक्सपियर के प्ले के एडिटर्स भी थे और कलेक्टर्स भी थे। इन सब की बात हम अब कर चुके हैं। अब फर्स्ट प्ले कौन है शेक्सपियर का ये भी हम आपको बता चुके हैं कि शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले कौन है। शेक्सपियर का बायोग्राफर कौन था इसकी भी हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी। एक बार फिर से बता दूं कि ड्रामेटिस्ट एंड अ शेक्सपियरियन स्कॉलर निकोलस रो was the first to write Shakespeare's biography in 1700। ये भी हमने आपको बताया था। एंड शेक्सपियर के अगर हम लार्जेस्ट प्ले की बात करें और स्मॉलेस्ट प्ले की बात करें तो बाय साइज जो है नंबर्स की वर्ड्स की बात करें, लाइंस की बात करें तो शेक्सपियर का लार्जेस्ट प्ले है हैमलेट, राइट। द एवरेज लेंथ ऑफ अ प्ले इन एलिजाबेथन इंग्लैंड वाज 3000 वर्ड्स या 3000 lines. The 4042 lines and 29551 words ये हैं हैमलेट में। 4042 lines 4042 lines हैं मैकबेथ में। और वर्ड्स की बात करें तो टोटल वर्ड है 29551 और इसको लेकर के शेक्सपियर का जो लॉन्गेस्ट प्ले है वो है मैकबेथ।
और अगर हम शेक्सपियर के शॉर्टेस्ट प्ले की बात करें तो शॉर्टेस्ट प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसमें ओनली 1787 लाइन्स हैं। 1787 लाइन्स हैं। इसमें द कॉमेडी ऑफ एरर्स में 4042 लाइन्स हैं। हैमलेट में तो द हैमलेट जो है इज द लॉन्गेस्ट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज द शॉर्टेस्ट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। हैमलेट 2 पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी पूछी जाएगी तो भी उसका आंसर हैमलेट है। लॉन्गेस्ट प्ले पूछा जाएगा तो भी आंसर हैमलेट है। शॉर्टेस्ट प्ले पूछा जाए तो ओवरऑल द कॉमेडी ऑफ एरर्स है, और अगर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी पूछी जाए तो वो मैकबेथ है। राइट, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ है, शॉर्टेस्ट कॉमेडी द कॉमेडी ऑफ एरर्स है। लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी एंड लॉन्गेस्ट प्ले दोनों कहां पर है? दोनों है शेक्सपियर के लॉन्गेस्ट के सीरीज में। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, वैसे क्लास आज की लंबी हो रही है बट चीजें तो आपको सारी कवर करना है 1 by 1, इसलिए बहुत लंबे होने का जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। लव्स लेबर्स लास्ट एक ऐसा प्ले है हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइंस। राइमिंग लाइंस का मतलब ये कि ब्लैंक वर्स में नहीं, कपलेट टाइप में लिखा गया है। कौन सा प्ले? लव्स लेबर्स लास्ट। सबसे ज्यादा राइमिंग लाइंस शेक्सपियर के इसी प्ले में है। लव्स लेबर्स लास्ट में हाईएस्ट परसेंटेज। शेक्सपियर का एक शेक्सपियरियन स्कॉलर है, नाम है टकर ब्रूक, और उसके अकॉर्डिंग 62.2% लाइंस 62.2% लाइंस जो हैं वो लव्स लेबर्स लास्ट की राइमिंग वर्स में है। राइट, सबसे ज्यादा लाइन इस पे है। और इसके बाद अगर सेकेंड प्ले की हम बात करें, जो सबसे ज्यादा राइमिंग लाइन है वो है द मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम में 43.4% लाइन्स राइमिंग में है। 43.4%। तो ये भी एक पॉइंट है। ये नंबर 1 पर है लव्स लेबर्स लास्ट, जिसमें सबसे ज्यादा राइमिंग लाइन्स है, और नंबर 2 पर ये प्ले है और मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम 43.4% है, और इसमें जो है ये कौन सा प्ले है? लव्स लेबर्स लास्ट ट्रिपल एल। इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है राइमिंग का। अब देखिए ट्रिपल एल ही अपने आप में राइम कर रहा है, सबसे ज्यादा जहां राइम है वो ट्रिपल एल है। राइट, नेक्स्ट की बात करें तो शेक्सपियर के प्ले जितने हैं सबकी एक हिस्टोरिकल सेटिंग है। राइट, कौन सा प्ले कहां पर सेट है, किस एज में सेट है, वो उसकी सेटिंग है। और शेक्सपियर ने अपने प्लेज ग्रीक टाइम से लेकर के और करेंट टाइम तक सेट किए हैं। कौन सा प्ले कब सेट है, अगर हम इसको ओरल बताएंगे तो आप भूल जाएंगे, बट फिर भी एक बार आपको बता जरूर देंगे, ताकि जब आप वीडियो को रिवाइंड करके सुनिए, दोबारा सुनिए, तो चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएं। वैसे ये सब आपको रिटन में डिस्क्रिप्टिव पूरा फॉर्म आपको पीडीएफ में मिलेगा। अगर हम ये बात करें शेक्सपियर का सबसे वो कौन सा प्ले है जो हिस्ट्री में सबसे पीछे जाकर के सेट हुआ है, मतलब बीसी में भी शेक्सपियर के कुछ प्लेज सेट हैं, और बीसी में सेट इसलिए हैं क्योंकि शेक्सपियर ने जो रोमन प्लेज लिखे हैं, ये उनके जो रोमन प्लेज हैं वो तो रोमन के टाइम में है, या कुछ में ग्रीक कैरेक्टर्स भी हैं जो ग्रीक के टाइम पे हैं। व्हेन ग्रीक कल्चर वाज ऑन इट्स पीक, व्हेन रोमन एम्पायर वाज फ्लरिशिंग, तब की बात शेक्सपियर ने किया है। जैसे शेक्सपियर का एक प्ले है ट्रायलस एंड क्रिसीडा। ट्रायलस एंड क्रिसीडा एक पोएम भी है जिसको लिखा था जेफरी चॉशर ने। एंड अगर हिस्ट्री के पीरियड की बात करें, then Troilus and Cressida is set in 1194 BC। 1194 से लेकर के 1184 BC में सेट है कौन सा प्ले? ट्रायलस एंड क्रिसीडा। इतना पुरानी थीम पर शेक्सपियर ने अपना प्ले लिखा है। और नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो एक प्ले है किंग लियर। किंग लियर की सेटिंग की अगर हम बात करें, then King Lear is set in 800 BC, right? King Lear is set in 800 BC, और ये प्ले जो है ये कौन सा प्ले है? ट्रायलस एंड क्रिसीडा, TC
ये सेट है 12th सेंचुरी बीसी में। नंबर 2 पर किंग लियर आता है। फिर नंबर 3 पर आता है सीरीज में कोरियोलैनस। कोरियोलैनस 494 बीसी में सेट है। कोरियोलैनस इज सेट इन 494 बीसी, राइट। 494 से लेकर के 490 बीसी तक सेटिंग है कोरियोलैनस की। और कोरियोलैनस के बारे में एक और चीज बहुत फेमस है, आपने टीएस एलियट को पढ़ रखा होगा। अकॉर्डिंग टू टीएस एलियट, कोरियोलैनस इज द ओनली प्ले ऑफ शेक्सपियर दैट इज आर्टिस्टिकली सक्सेसफुल एंड हैमलेट इज द आर्टिस्टिक फेलियर। ये शेक्सपियर जो है टीएस एलियट ने बताया था अपने एक ऐसे में, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। क्लियर। नेक्स्ट प्ले की बात करें तो टाइमन ऑफ एथेंस है। टाइमन ऑफ एथेंस 430 बीसी के अराउंड सेट है, राइट। टाइमन ऑफ एथेंस 430 बीसी, 430 बीसी। अब जब देखिए ये हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं और नहीं भी हैं, राइट। ऐसा नहीं कि सारे हिस्ट्री प्लेस हैं, उनके सेटिंग की बात है। टाइमन ऑफ एथेंस कहां पर सेट है। और उसके बाद आता है जूलियस सीजर। और जूलियस सीजर ही जो लिंक है जो बीसी और एडी का, एंड जूलियस सीजर इज सेट इन 44 बीसी। जूलियस सीजर इज इन 44 बीसी। क्रोनोलॉजी अगर पूछ ले, प्ले की क्रोनोलॉजी पूछे, शेक्सपियर के राइटिंग की क्रोनोलॉजी, तो बिल्कुल डिफरेंट है। और उनके प्लेस के सेटिंग की अगर क्रोनोलॉजी की बात करें हम, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जूलियस सीजर का ही एक दोस्त था मार्क एंटनी। अगला प्ले जो है मार्क एंटनी, वो भी जूलियस सीजर के टाइम पर ही सेट है। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा 40 बीसी में सेट है। और एक प्ले फिर रोमन ही है, सिम्बलिन। सिम्बलिन जो है 16 एडी में सेट है। अब अगर हम शेक्सपियर के एडी के सेटिंग की बात करें तो सबसे पहला प्ले सिम्बलिन है दैट शेक्सपियर हैज सेट इन द टाइम ऑफ आफ्टर क्राइस्ट। बाकी अभी तक जो हमने आपको प्ले बताए, ट्रायलस एंड क्रूसीडा, किंग लियर, कोरियोलैनस, टाइमन ऑफ एथेंस, जूलियस सीजर के बाद जो है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, ये सब बीसी में सेट हैं। और सिम्बलिन है जो एडी में सेट है। सिम्बलिन के बाद आता है टाइटस एंड्रोनिकस जो कि 250 एडी में सेट है। और फिर आता है हैमलेट जो कि 9th सेंचुरी में सेट है। फिर आता है मैकबेथ जो कि 11th सेंचुरी में सेट है। और फिर किंग जॉन है जो 12th सेंचुरी में सेट है। और रोमियो एंड जूलियट 14th सेंचुरी में सेट है। 1303 में रोमियो एंड जूलियट की सेटिंग है। और फिर रिचर्ड सेकंड आता है जिसकी भी 14th सेंचुरी में ही सेटिंग है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल की बात करें 14th सेंचुरी में उसकी सेटिंग है। हेनरी 4th पार्ट 1 की बात करें 15th सेंचुरी के बिगिनिंग में 402 में उसकी सेटिंग है। हेनरी 5th की बात करो तो 15th सेंचुरी के बिगिनिंग में 1414 में उसकी सेटिंग है। और फिर रिचर्ड सेकंड की बात करोगे अगर, तो रिचर्ड सेकंड जो है वो 15th सेंचुरी 1455 में उसकी सेटिंग है। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडशर की बात करो, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडशर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेमिंग ऑफ द श्रू, ट्वेल्थ नाइट, these plays are set in the time of William Shakespeare। शेक्सपियर ने उनको अपने करेंट टाइम में सेट किया है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द 12th century BC to the 16th century Shakespeare had set all the plays, राइट। कितने साल में जो है सेट किया है? ही कवर्स अराउंड 2500 years टाइम इन हिज राइटिंग। करीब करीब 2500 साल की टाइमिंग उन्होंने अपने हिस्ट्री प्लेज से अपने पूरे जॉनर में सेट किया है। पूरे 37 प्लेज में 2500 साल शेक्सपियर इधर उधर घूमते हैं। मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन कि शेक्सपियर की रीडिंग कितनी है, कितनी लेंथी रीडिंग शेक्सपियर की है, जो 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी बीसी से शुरू करके और 16th सेंचुरी पर आकर के एंड करते हैं, राइट। बीसी से लेकर के और अपने कंटेम्प्रेरी टाइम तक। और इसीलिए शेक्सपियर यही उनकी ग्रेटनेस का रीजन है। ही इज अज्यूम्ड नॉट टू invent any plot, but he borrowed everything from different writers. Or if you want to borrow something from somewhere, at least you should be aware of the fact that something is there. वहां से हमको borrow करना है। And Shakespeare knew everything, and that's why he succeeded in borrowing all the materials from different sources, from different plays. Clear?
शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी बात कर ली, शेक्सपियर के प्लेस के बारे में, जॉनर के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। अब जब हम अपने नेक्स्ट क्लास पर आएंगे शेक्सपियर पर, तो हम उनके प्लेस की चर्चा करना शुरू करेंगे वन बाय वन, प्ले के स्टोरी, प्ले के कैरेक्टर्स और उनकी मेन लाइंस दैट आर टू बी आस्क्ड इन योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, हम सब उन पर बातें करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए आप हमारे साथ और बने रहिए अपने नोट्स के साथ, बने रहिए अपने वीडियो के साथ, एंजॉय करते रहिए, वॉच करते रहिए और सिर्फ वीडियो ही नहीं अपने आसपास चीजों से भी अवेयर रहिए। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, उस पर भी अपना ध्यान रखिएगा और अपने फैमिली वालों का भी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।